नमस्कार। तो कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 में डेफिनेटली हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट भी होने वाले हैं। टफेस्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताना कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। क्वेश्चन नंबर 11 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स रिक्वायर अ मैचिंग क्लोजिंग टैग। तो बोलते हैं कि निम्न में से HTML टैग का मैचिंग क्लोजिंग टैग की आवश्यकता होती है। कौन से टैग को होती है? तो ये होती है ए को। ऑप्शन ए ही जो है इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी HTML का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपने डेफिनेटली देखे होंगे। एज सच ही पूछे जाते हैं और एज सच ऑप्शंस दी जाती हैं। यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल हेडिंग टैग इन HTML। तो बोलते हैं HTML में निम्न में से कौन सा निम्नतम स्तर का हेडिंग टैग है। तो इनमें से जो निम्नतम स्तर का हेडिंग टैग है वो है H6 होगा। इस तरह से ब्रैकेट में ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा CSS गुण धर्म का उपयोग एक अवयव के किनारों और अंतवस्तु के मध्य अंतराल स्थित करता है। तो ये करता है ऑप्शन सी पैडिंग आपने ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पर CSS दिया गया है इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल्स शीट्स। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है और आगे भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मेनली यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो बोलते हैं HTML प्रलेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग मुख्यतः लिपीय भाषा के रूप में किया जाता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। तो इनमें से जावास्क्रिप्ट जो है इसका यूज किया जाता है एज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है HTML में इसका यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ CSS is most suitable for applying same styles of all web pages of website। तो बोलते हैं निम्न में से किस प्रकार का CSS एक वेबसाइट के सभी वेब पेजों पर एक समान स्टाइल करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये कौन सा है? ये है एक्सटर्नल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देख लिया। छठा क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स आज दी। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो किस तरह के होते हैं, किस तरह का स्टाइल इनका होता है? तो ये होते हैं मल्टी यूजर सिस्टम के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मिनी कंप्यूटर जो है वो मल्टी यूजर सिस्टम्स के होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन हैं जो पेपर में गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलते हैं विच इज नॉट अ डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। ये जो है ये डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। आगे बोलते हैं विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर एंटरिंग XY कोऑर्डिनेट्स। तो XY कोऑर्डिनेट्स को एंटर करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? ये की जाती है जॉयस्टिक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप कीबोर्ड या कार्ड रीडर टिक कर कराते, जॉयस्टिक कभी भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ अ सेकंड। तो बोलते हैं एक सेकंड का बिलियनवा कितना होता है? तो इसका बिलियंथ कितना होता है एक सेकंड का? तो 19 का ऑप्शन सी नैनो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा डेफिनेटली। 19 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं द मेथड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी अदर नंबर इज ऑफन कॉल्ड। तो बोलते हैं दशमलव को अन्य नंबर सिस्टम में बदलने में उपयोग होने वाली विधि आमतौर पर कहलाती है। तो मेथड बताना है जो यूज्ड होता है डेसिमल को अदर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कौन सा होता है? वो होता है रिमाइंडर सिस्टम, शेष विधि। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मेथड मीडियम सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मेथड ऐसा है जो टू वे ट्रैफिक को तो सपोर्ट करता है परंतु एक टाइम में वो एक ही करेगा। जैसे एक सिग्नल जाएगा पहले तभी दूसरा आएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों सिग्नल एक साथ चले भी जाएंगे और एक साथ आ भी जाएंगे। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स इसमें ये होता है जैसे कि
वॉकी टॉकी आपका होता है, तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, पहले आप बोलेंगे तभी रिप्लाई आएगा, एक बारी में दोनों बातें नहीं की जा सकती। वॉकी टॉकी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। 32 देखिए, बोलते हैं व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस विच प्रोटोकॉल। तो बोलते हैं जब एक वेब पेज को प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें जो है अनुप्रयोग स्तर किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो है वो करता है, तो वो किसका करता है, वो करता है HTTP। HTTP का करता है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या है, देखो ये जो HTTP है इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, FTP की क्या फुल फॉर्म होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ये पूछी गई है एग्जाम में तो आप कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड। तो बोलते हैं डाटा सुरक्षा आशंकाओं में शामिल है। तो डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स में जो है वो क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है आपका प्राइवेसी इन्वेजन। प्राइवेसी आपकी इन्वेड हो जाती है, अगर डाटा को जब खतरा होता है तो हम क्या मानते हैं, यही मानते हैं ना कि प्राइवेसी हमारी इन्वेड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है उसको संपूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉट फंक्शन को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, नॉट फंक्शन को कहते हैं। 35 देखिए, 35 में बोलते हैं विच प्रोवाइड्स अ मीन्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंसी। तो बोलते हैं निम्न में से क्या एक बड़ी मात्रा में डाटा के कुशलतापूर्ण प्रबंधन का एक साधन उपलब्ध कराता है। तो ये क्या करवाता है, ये कौन सा करवाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। डाटा स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अभी तक आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले 5 क्वेश्चन देख लीजिए। बोलते हैं विच रजिस्टर इज यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया इन CPU। तो बोलते हैं CPU में किस रजिस्टर का उपयोग कार्य क्षेत्र के रूप में किया जाता है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 के अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्यूमुलेटर संचायक जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं RISC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो RISC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन डी सही आंसर है। RISC की फुल फॉर्म रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर जो है फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेस डैश मेमोरी इंटरनली टू स्टोर डाटा एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस सिमिलर टू अ मैग्नेटिक डिस्क। तो बोलते हैं एक सॉलिड स्टेट ड्राइव डाटा के भंडारण के लिए आंतरिक किस स्मृति का उपयोग करती है और एक चुंबकीय डिस्क के समान ही अंतराफलन प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लैश। फ्लैश इसका सही आंसर है। 104 में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। तो इनमें से कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी जो है वो नेचर में वोलेटाइल है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आसान है, आप ही कमेंट करके बताएंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और बेसिक कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन। अभी आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। यहाँ पे बोलते हैं अ डेटाबेस डैश इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो बोलते हैं एक डेटाबेस, एक कौन सा डेटाबेस जो है एक डेटाबेस के तार्किक संचालन का औपचारिक अंकन है। तो ये कौन सा है, ये है आपका स्कीमा। स्कीमा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अ डेटाबेस स्कीमा इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, ये ध्यान रखना है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन आपने किस तरह से करना है, @allexam31 इस तरह से सर्च करना है अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो में इतना ही था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।